गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? एंड इट्स 6 इन द मॉर्निंग और बस मैं उठी हूँ और कोई भी नहीं उठा। मैंने उठाया अपनी सिस्टर को, लेकिन उसको सुबह सुबह उठने की आदत ही नहीं है। हमें तो फिर भी आदत है बिकॉज ऑफ शूट्स, यू नो। कहीं तो काम आया जल्दी उठना। बहुत खूबसूरत मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा कोई मौसम लग नहीं रहा है जिसकी वजह से जो हमारी फ़्लाइट है या तो वो डिले हो या उसको कुछ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आई वाज थिंकिंग कि कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लें। सो लेट्स मेक मिल्क शेक और फिर उसके बाद जाके हम दोबारा सबको उठाते हैं कि भाई उठ जाओ, आप लोगों का कोई जाने का इरादा नहीं है क्या? चलो। चीयर्स। यार सुबह की रोशनी बहुत खूबसूरत लगती है। एंड वी हैव शेक विद अस। इसके बाद हम फ्रेश तो हो गए हैं। अब हम करते हैं एयरपोर्ट की तैयारी बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock और हाफ एन आवर में हम तैयार होते हैं और चलते हैं बिकॉज़ वी हैव अ फ़्लाइट एट 9:30। सो या लेट्स गो। इट्स 7:45 और मैं अब तक नहीं निकली हूँ क्योंकि मेरे फादर सो रहे थे और मैंने सोचा कि यार चलो ऊबर करवा लेते हैं, लेकिन आज ऊबर भी नहीं मिल रही है। सो अब फादर को उठाया है कि चलें भाई, हमें छोड़ के आएँ। हाफ एन आवर लगेगा हमें जाते एयरपोर्ट पे और हम पहुंचेंगे 8:20 तक और 9:30 हमारी फ़्लाइट का टाइम है। इट्स मीन हम एक घंटा पहले जा रहे हैं। तो चलो 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 चलें। सो अंदर एंटर होते साथ लेफ़्ट साइड पे आप आएंगे तो यहाँ पे स्कर्दू की फ़्लाइट जा रही हैं एंड आवर फ्लाइट नंबर इज़ 453। यहाँ पे अब हम अपनी टिकट लेंगे और अपना सामान रखवाएंगे। एक ही बैग अलाउ है 20 kg का, बट वी आर 3 तो हमारे पास इन टोटल 2 बैग्स हैं। हम चेक करवाते हैं कि कितने कितने kg का है। सो आवर 1 बैग इज़ 11 or 12 kg एंड द सेकेंड वन इज़ 21 kg। सो वैसे मैं चेक करके आई नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कम ही होगा। सो यस, अब हमें मिल गई है टिकट्स जो कि हमने पहले से ही बुक करवाई नहीं थी। खुद ही हमने अपनी टिकट सेलेक्ट की है। सो ताकि हम लोगों को साथ साथ टिकट मिले, वरना कोई फ़ायदा नहीं कोई एक आपका फ्रेंड पीछे बैठ जाए एक आगे बैठ जाए। मैंने हमारा फ़ोन भी चेक किया, हमने प्री बुकिंग करवाई हुई थी तो सीट्स का हमें कोई इशू नहीं हुआ। सो वी पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट एंड नाउ वी आर हेयर इन द सिक्योरिटी कंट्रोल। सो आवर गेट नंबर इज़ 11 और हमने सोचा चलें इसी के पास बैठ जाते हैं। और ये हमारा प्लेन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एवरीवन, वी हैव बोर्डेड। टाइम इज़ 8:45। सो उन्होंने हमारे बैग्स चेक किए हैं, प्लस हमारा फ़ोन भी चेक किया है, हमें भी चेक किया है। और दिस इज़ द एरिया, वेटिंग एरिया, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी सिर्फ 1 घंटा पहले आएँ, उससे बिल्कुल पहले मत आएँ क्योंकि इतनी देर आप वेट करके करेंगे क्या। सो हेयर्स द प्रो टिप कि आप जब भी बुकिंग करवाएं तो अपनी टिकट्स जो हैं वो प्री बुक करवा लें ताकि कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को। आप लोग आएंगे सुकून से, अपने साथ जितने भी लोग हैं सब आप लोगों के साथ बैठेंगे, अपनी पसंद की सीट पे आप लोग बैठें। क्योंकि जो टिकट करने वाली थी वो भी हमसे बहुत खुश हुई। उसने मुझे बोला कि थैंक गॉड कि आपने टिकट अपनी खुद ही की हुई है, वरना बहुत रोला होता है, ये वाली टिकट दे दें, वो वाली दे दें, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अपग्रेड कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वी हैव पेड आई गेस 3 or 4,000 rupees each for this seats. The thing is I am very excited for स्कर्दू, बट एक तो मुझे PIA से बहुत डर लगता है, फिर बहुत ज़्यादा हादसात हो चुके हैं पहले ही। तो बस मुझे इस चीज़ का डर है क्योंकि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक रास्ता है और वो पहाड़ों के दरमियान से जाना और है भी PIA, तो अल्लाह खैर करे। बट
इंशाल्लाह हम सुकून से और आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब मैं वहाँ के पहाड़ देखूँगी तो मुझे क्या फीलिंग होगी। वी हैवंट डन आवर ब्रेकफास्ट बट स्टिल मुझे कोई भूख नहीं लगी है और जाके देखते हैं कि हमें प्लेन में मिलता क्या है। मीनवाइल आप लोगों को मैं एयरपोर्ट दिखाती हूँ। दिस इज़ चाशनी, दिस इज़ ग्लोरिया जी। इस साइड पे वैसे मैं पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन इस साइड से जाती होंगी कराची या इस्लामाबाद। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट गेट नंबर्स हैं, 13, 14, 15। मुझे वैसे दुबई का एयरपोर्ट देखने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह वो भी मेरा शौक़ जल्दी ही पूरा होगा। अब जब हम प्लेन के अंदर जाएंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। हिफाजती तदाबीर, आप क्या क्या इमरजेंसी में आपको करना चाहिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है और वो भी अभी हमें बताएंगी। प्लेन के 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे। मैं कब से वेट कर रही हूँ, प्लेन अभी भागना शुरू करेगा। उसकी जो वो आवाज़ होती है ना टेक ऑफ से पहले, ओह जान ले लेती है। लेकिन ये अभी तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। शायद उन्होंने रनवे चेंज किया, दैट्स वाई। फाइनली हमने टेक ऑफ कर लिया है और अब सब ये देख के डर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी कूलिंग करने का इनका कोई नया तरीका क्या हो रहा है ये, क्योंकि मैंने तो वाकई ये पहले नहीं देखा कभी कि इस तरह से ये विंड का पता नहीं क्या सीन है यार। सब इतना डरते जा रहे हैं और उल्टा मुझे भी डरा रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। पता नहीं, अल्लाह खैर ही करे। करेंगे और बाएं जानिब पर हमारे आप देखेंगे तरबेला डैम और दरियाए सिंध इसमें बहता हुआ नजर आएगा। शुमाल की जानिब से मुल्क की बेशतर जो बिजली है वो इस डैम से मुहैया होती है। तरबेला के बाद बाएं जानिब एबटाबाद मानसेरा और फिर दाएं जानिब बहुत जल्द मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, दरियाए नीलम और झेलम नजर आने की उम्मीद है। और हद निगाह जहाँ तक आपकी दाएं जानिब जाए और जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला को कम होता हुआ नजर आए वो मकबूजा कश्मीर का श्रीनगर का इलाका होगा। LOC के काफ़ी करीब से प्रवास करते हुए हम बालाकोट की तरफ प्रवास करेंगे, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में। बालाकोट के बाद हम कागान नारान के खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर से प्रवास करेंगे। अभी भी कई बर्फपोश पहाड़ भी हैं। सो आवर ब्रेकफास्ट इज़ हेयर। हमें मिले हैं सैंडविचेस प्लस मैंने ली है साथ में मिरिंडा। ये है जी मीठा, हमारे पास ब्राउन ब्रेड भी है जी। लेट्स ट्राई इट। ये अब हम बहुत खूबसूरत जगह क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है कि उनके पहाड़ों के बीच में से जा रहे हैं। तो कभी वो राइट ऐसे जाता है प्लेन, कभी ऐसे होता है प्लेन, ऐसे होता है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा है। और ऑनेस्टली मुझे डर लग रहा था क्योंकि कभी प्लेन में कुछ होता था, कभी कुछ होता था। लाइक आई डोंट नो, बट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम लैंड करने वाले हैं। मैं आप लोगों को भी अपने साथ ये दिखाती हूँ कि देखें प्लेन कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जाता है, क्योंकि अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम स्कर्दू बस पहुँचने वाले हैं। सो ये आप देखें कि इस टाइम मुझे जितना डर लग रहा है मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी बड़ा मज़ा आता है, कभी बहुत डर लगता है। इतना नीचे, इतना मतलब बटरफ्लाइज आती हैं यार आपके स्टमक में। ये अब हम आई थिंक एयरपोर्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी अब फिर एक टर्न आएगा
और बैक साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीछे का व्यू। हम फिर से एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं। और मुझे तो वो मीम याद आ रही है, वो कहते हैं यार बस एक बार लैंड करा दे बस मुझे एक दफ़ा लैंड करा दे। वो सो वी आर हेयर। और मुझे इस स्टेयर से उतरने का हमेशा से बहुत शौक था। बाय गॉड, एक और मेरी विश लिस्ट में से चीज़ टिक हो गई है। मैं कहती थी वो कौन सी फ़्लाइट होगी जहाँ से हम स्टेयर से नीचे जाएंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली ज़्यादातर तो हमेशा वो टनल में से आप गुजरते हैं। सो नाउ हम ये बस की तरफ जा रहे हैं, ये बस हमें बाहर लेके जाएगी। बाहर लेके जाने में ये 2 मिनट लगेगा। अब हम बस में बैठ चुके हैं। वैसे बैठे तो नहीं हैं, ज़्यादातर खड़े ही होके जाना है क्योंकि ये बस 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ से हम स्ट्रेट आगे जाएंगे। और इधर काफ़ी गर्म मौसम है। अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी लग रही है। आगे चल के देखते हैं कि मौसम तब्दील होता है कि नहीं। वैसे ये कितना सुकून है कि हम सिर्फ 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए हैं। कहाँ इतना लंबा सफ़र 19-20 घंटे का, कहाँ 1 घंटा। वाह यार। ये है जी स्कर्दू का एयरपोर्ट। नॉट सो बैड, और बहुत कोई अच्छा भी नहीं है। अब ऐसी जगह पे और क्या ही बना सकते हैं। ये बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पे फ़्लाइट्स लाना शुरू कर दी हुई हैं, थैंक्स टू इमरान खान। सो यहाँ पे ये सब अब अपने बैग्स लेने के लिए खड़े हुए हैं। अब हम भी जाते हैं और जाके अपना बैग लेके आते हैं। और इस साइड पे ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट होटल्स की इन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग की हुई है। खोज पे 60,000 पर नाइट है। शंग्रीला रिजॉर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 पर नाइट। हम खोज भी ज़रूर जाएंगे फॉर द एक्सपीरियंस। जिस जगह पे हम स्टे कर रहे हैं उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें, एयरपोर्ट से होटल और होटल से वापस एयरपोर्ट पे। सो ही इज़ हेयर। हम अब चलते हैं होटल। हम बस अपना सामान वगैरह रखेंगे और थोड़ा सा होंगे रेडी और फिर निकल जाएंगे स्कर्दू एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रा सा भी नहीं थके हुए और दिन हमारे पास वैसे ही काम है। सो लेट्स गो। यहाँ से हमारा होटल कितना टाइम लगेगा? यहाँ से 30 मिनट। सो एवरीवन, मुझे दें इजाज़त और डोंट मिस आउट माय अपकमिंग व्लॉग्स, बिकॉज उसमें हम करेंगे मज़ेदार एक्टिविटीज़ और आपको दिखाएंगे स्कर्दू। Till then, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.